हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडेज डिटेल वीडियो। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी भी ट्रेड करना था, तो बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड हुए। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल वोलेटाइल नहीं, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट, ज़बरदस्ती का एक अप ट्रेंड दिखाया जा रहा है। बार 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 मार्केट डाउन होती है, फिर से अप ट्रेंड में ओपन। बैंक निफ्टी एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, तो जब एक कैंडल ऊपर नीचे करके चलती है तो सारा प्रीमियम जीरो करती है। वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हुआ। चलिए ट्रेड देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी से करते हैं। ओके, हेयर इज निफ्टी फर्स्ट। सो पहला ट्रेड 9:30 पे बात करें तो ये देखिए, ये SLT1 के आसपास, 1-2 रुपये का डिफरेंस में SLT1 के आसपास था, और ये न्यूट्रल लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा था। न्यूट्रल लेवल के कंटिन्यूसली ऊपर मेंटेन कर रहा था, और वो कंटिन्यूसली नीचे। सो पहली कंडीशन तो मीट नहीं करती कि SLT2 के ऊपर जाए और दूसरे का प्राइस SLT1 के नीचे आए। सो वो कंडीशन मैट नहीं करी, तो ये समझ में आता है कि प्राइस जो है SLT1 और SLT2 के बीच में ही मेंटेन करेगा। सो SLT1, SLT2 और न्यूट्रल, SLT1, SLT2 न्यूट्रल। सो फर्स्ट ट्रेड की अगर बात करें तो पहली ट्रेड ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज होता है, तो ये क्लोज ऊपर न्यूट्रल लेवल के, तो इससे भी ट्रेड होता है। सो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, डायरेक्ट स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस के बाद सेकंड ट्रेड आया। सेकंड ट्रेड में भी जैसे ये दोनों में एक साथ ऑलमोस्ट ट्रेड आया, तो ये SLT1 के ऊपर था, मीन्स कॉल जो थी SLT1 के ऊपर थी और वो न्यूट्रल लेवल के ऊपर था। सो 9:30 हो चुके थे, तो 9:30 पे ये ट्रेड, यहाँ पे पहला स्टॉप लॉस। दूसरे ट्रेड में भी 56 से 63 कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपन, और फिर इसमें भी स्टॉप लॉस हुआ। इस दौरान जब ये ऊपर से जब ये मार्केट वापस रिवर्स हो रही थी, तो एग्जैक्टली उसने SLT1 का फिर से सपोर्ट लिया। मीन्स पहले SLT1 ये आया, फिर SLT1 ये आया। सो यहाँ पे एक ट्रेड हुआ, क्लोज था 47.25, लेवल भी एग्जैक्टली 47.25 का लेवल था। 47.25, वेयर द 47.25, सो 47.25 से मार्केट हाई है 63, 47.25 63। सो 30% से ज़्यादा है। वैसे नॉन एक्सपायरी सिंबल था, 25% होना चाहिए था। 30% देख लेते हैं, 61 होना चाहिए था, 63, हाई इज 63.50। सो यहाँ पे ग्रेटर देन 30% मिला। उसके बाद जब ये हाई मेंटेन कर रहा था, तो सेम टाइम पे SLT1 के ऊपर क्लोज किया 47.55। देखिए कितना एग्जैक्टली लेवल के रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट में कुछ होगा ही नहीं, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगी, और मार्केट में ऐसे इस तरह का कंसोलिडेशन होगा तो व्हाट वी डू। सो लेकिन मार्केट कितने लंबे टाइम तक SLT1 की सपोर्ट में लेती रही। सो ये प्रेडिक्टिव लेवल और ये हमारे मैथमेटिकल लेवल का एक इक्वेशन है। मार्केट अब अच्छा बुरा जैसा होगा, आपको हर तरीके से ट्रेड करना होगा। ऐसा कोई साइंस नहीं है कि अभी मार्केट अच्छा चलेगा तो अभी ट्रेड करना है, फिर ट्रेड नहीं करना। वट एवर, 47.55 से 54, 47.55 से 56। सो मुश्किल से 15% के आसपास मिला, 20% भी नहीं हो पाया। सो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हुआ। सो ये फर्स्ट स्टॉप लॉस, देन ये भी एक स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज पे हुआ है तो 51 पे अगर ट्रेड हुआ तो 51 से 63, तो कहीं आपको 25% के आसपास, एग्जैक्टली 24-25% दिखता है। लेकिन ये ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि लो जो था 47.90 का है। 47.25 यस पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 1 रुपये के आसपास का अगर डिस्टेंस रहता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 1 रुपये के आसपास का वही, अगर 50 पैसे 60 पैसे डिस्टेंस है तो उसमें आप लेवल की रिस्पेक्ट ही समझिए उसको। सो यहाँ से आपका इसमें हो जाता है 25%, क्लोज 51.70, 51.70 इंटू 1.25%, नॉन एक्सपायरी सिंबल था 64.62। देखिए 64 है, 63.95 है, तो 1% का डिफरेंस है ऊपर नीचे। तो दोनों तरफ आप देखिए कि अगर आप 1% के चक्कर में, अगर वहाँ पे 30% भी हम बुक कर रहे हैं एक्सपायरी सिंबल में, तो 30% का मतलब है 27-28 भी अगर आता है। सो यू नीड टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे 24% आया,
कोई बात नहीं, अगर ये ट्रेड इस तरह से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रेड सीक्वेंटली यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड हो सकता था। ₹1 का डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल एंड क्लोज इज अबव 5170। सो यहाँ पे ट्रेड हो सकता था। देन आफ्टर ये ट्रेड, सो यहाँ पे 24%, 5% का ट्रेलिंग, 20% के आसपास यहाँ पे मिला, यहाँ पे 30% एग्जैक्टली चला। 25 के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करना था, 25% यहाँ पे भी आपको मिला, क्योंकि 25 का फिर 30 का, 30 से 25% यहाँ पे, 20% यहाँ पे। देन आफ्टर केम बैक टू हियर 47.25 अगेन एंड अगेन। देखिए इसको लेवल की रिस्पेक्ट कहते हैं कि मार्केट किसी भी सिचुएशन में है वो फिर भी एक लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है। तो बेसिकली अगर रिस्पेक्ट कर रही है तो वो लेवल आपके कहीं ना कहीं काम के हैं। तो 47 से फिर से ट्रेड आया, 47.25, 47.25 से 70, 47.25 इंटू 1.5, 78, 50% के आसपास का ट्रेड मिलेगा। ठीक, आपने क्या बुक किया डजंट मैटर। आप देखिए इसमें, देखिए लो वैल्यू 41 है, क्लोज कितना है 47, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ट्रेड आया, अगर देखें 3965 का क्लोज है, 3965 से मार्केट लो इस 3965 क्लोज है। और लेवल जो है, देखिए ओटीएम में एक बात ध्यान रखिएगा, ओटीएम में आप कभी भी 12 साढ़े 12% का नेट स्टॉप लॉस ना लगाएं। जो मैं बताता हूँ ट्रेडिंग में, लेवल के नीचे अगर लेवल के आसपास ट्रेड करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, तो प्रीमियम पहले ही बहुत कम होता है, तो उसमें 38 का जो भी स्टॉप लॉस है उसी को मेंटेन करें। 38, 35, 31, 60 का था, मार्केट 32 आया बस, मार्केट लो इज 32, ₹1 का डिस्टेंस है स्टॉप लॉस होने में। तो यहाँ पे ट्रेड आया 40 के आसपास, यहाँ पे ट्रेड करते थे 40, 3965, 3965, 3950, 3950 से अगेन बैक टू बैक सेम लेवल का रिस्पेक्ट बार बार। बाय एंट्री 2 का लेवल 38 समथिंग, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। बाय एंट्री 2 38 दिस विल, निफ्टी की बात करें, सो यहाँ पे 38, 35 और क्लोज जो था 40 के आसपास, 40 से 83, 100% से ज़्यादा है। आपका ट्रेलिंग कहाँ पे हिट होता है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 53 नहीं, 30% यहीं पे होता है और डायरेक्टली 100% किया उसने। तो 30, 40, 50, 30 समवेयर अराउंड यहाँ पे हो सकता है, नहीं 40 से 53 नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेट हो गया आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, दोबारा से ऊपर क्लोज दिया, ऊपर क्लोज देने के बाद मार्केट फिर से ऊपर। सो यू आर एबल टू ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, राइट। सेम टाइम पे मार्केट बैक टू बैक, ये इसने ट्रेलिंग किया, जैसे इसका ट्रेलिंग हिट हुआ, यहाँ पे ट्रेड आया, ये ट्रेड कंटिन्यू चला। देखिए बार बार मार्केट जो है सपोर्ट लेके नीचे, इसने डायरेक्टली क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर से एक ट्रेड आया और यहाँ पे फिर एक स्टॉप लॉस हुआ। सो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली देयर इज नो स्टॉप लॉस। अगर फिर भी किसी का हुआ तो एक स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जो प्योर स्टॉप लॉस है। सो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे एक ही यहाँ पे स्टॉप लॉस है। सो 2 स्टॉप लॉस हैं, बाकी ट्रेड आप सामने देख सकते हैं। सो कुछ लोगों की क्वेरी थी कि मार्केट आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, तो इंडेक्स में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। सो मुझे एक बार प्रैक्टिकली एक बार देख लें और समझ लें और फिर मुझे बताएं कि वेयर इट इज़ एग्जैक्टली। मैंने एटीएम भी लगाया हुआ है, पहले एटीएम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वर्स्ट रहा। पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड की बात करें, यहाँ पे देखिए ये SLT 2 के नीचे नहीं आया, एग्जैक्ट हिट है उसका, 55-45 का लेवल था, 55-70 का लेवल है। $55.70 इज SLT1। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। ये SLT1 है, राइट, दिस वन SLT1। ये SLT2, दिस वन, राइट। सो ये SLT1 SLT2 था। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेड इनिशिएट नहीं होता क्योंकि ये इसके नीचे मेंटेन नहीं करता। सो अगर बात करें तो ट्रेड की, ठीक है, वो उसके ऊपर गया फ्रीक्वेंटली और ये हुआ 5640,
5640 सॉरी या 5640। सो ट्रेड एक इनिशिएट यहाँ भी होता है, राइट। एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है 90 से हाई इज 116। ऑब्वियसली आपका 27 पॉइंट चाहिए थे, 27 पॉइंट एग्जैक्टली 20 पैसे कम है, 30% के आसपास हुआ। सो एक्सपायरी सिंबल था 30% के आसपास, ये हुआ। उसके बाद इसमें एक स्टॉप लॉस हुआ, ये स्टॉप लॉस है यहाँ पे, क्योंकि ये भी ट्रेड होगा और ये ट्रेड भी होगा। सो यहाँ पे 30%, यहाँ पे 10% के आसपास का स्टॉप लॉस, जो भी लेवल का स्टॉप लॉस हो। देन आफ्टर मार्केट केम बैक डाउन, अगली कैंडल में डाउन हुआ, इसने एसएल हिट किया यहाँ पे और वो कंटिन्यू। देखिए काफ़ी ऊपर से मार्केट, अगर देखें डिस्टेंस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 लेवल से ऊपर से मार्केट आई है 128 समवेयर अराउंड 128 137, ये बहुत सारे लेवल के ऊपर जाके मार्केट वापस आई है। तो जीरो लेवल का मतलब है कि मार्केट अब ट्रेस करेगी, मार्केट थोड़ा सा लो काटेगी। तो पहली कैंडल में इसने लो काट दिया, अगर लो कट गया है तो इट मीन्स मार्केट गोज डाउन। सो हिसाब से ये कंटिन्यू एसएल हुआ, तो ये कंटिन्यू ट्रेड चलती रही, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक देन मार्केट स्टेबल है। एंड सेम टाइम यहाँ पे देखिए 3310 और 3310 बोथ लेवल सेम, राइट। सो पहला ट्रेड यहाँ पे 40 65 से हाई इज 53 40 65 53। तो 12 पॉइंट का स्टॉप, 12 पॉइंट का 30% होता है, हुआ 30%, क्लोज 40 65 53। तो 12 पॉइंट आपको चाहिए थे 30% के लिए, तो आराम से उसमें 12 पॉइंट एक्सेसिबल रहे। फिर से एक ट्रेड आया 33 से 86, 33 से हाई पहली बार में ही 74, 33 74। सो 150% के आसपास मूवमेंट था। और फिर से 34 पे ट्रेड आया, 34 से 46। ये ट्रेड यहाँ पे नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। 34 46। यहाँ पे आपको 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए था, इजीली आपको मिल गया 30%। ये भी 30% का मूवमेंट है, ये भी 30% का मूवमेंट है, ये 100% से ज़्यादा का मूवमेंट है। फिर अगैन 2095 वेयर द 2095 बाय एंट्री 1, 2095 पे ट्रेड आया, 2095 से 3090, 2095 क्या था बाय एंट्री 1, 30%, ये 50% से ज़्यादा हुआ। आप सामने से देख रहे हो 20 रुपीज़, 21 रुपीज़ और 31 रुपीज़। सो ये 50%। देन आफ्टर मार्केट देखिए स्लो डाउन हुई और किसी लेवल पे, नीचे के लेवल पे ना तो टच किया ना कुछ किया, और मार्केट स्टेट वे डाउन। और यहाँ पे देखिए लो है 2775 का और लेवल है 20 रुपीज़ का। सो डिफरेंस काफ़ी बड़ा था, इस पे ट्रेड नहीं हो सकता था, मीन्स काफ़ी पॉइंट का डिस्टेंस है और मार्केट ऊपर जाती रही। देन स्टेट वे डाउन, देन गोस 22 से 36, 22 से 36, अगेन 60%। सो मार्केट मुझे नहीं पता कि कहाँ पे कैसे जूम कर रहे हैं, ये इतने मतलब छोटे पॉइंट से शायद लोगों को थोड़ा सा आइडियोलॉजी ख़राब हो रही है कि उन्हें 30% का मतलब नहीं समझ में आ रहा। शायद 20 रुपये से 6 रुपये का टारगेट और 6 रुपये के बाद ट्रेलिंग वो कैसे करेंगे, वो नहीं समझ में। देखिए प्राइस पॉइंट काफ़ी छोटा है, जितना छोटा प्राइस पॉइंट होगा मैं समझता हूँ ट्रेलिंग करते हुए, चीज़ों को समझते हुए उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान से करिए और मुझे चार्ट देख के और मेरी ये वीडियो देख के मुझे एग्जैक्टली बताइए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्या क्या हो सकता था, आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक की। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, सब लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर्स हैं, तो सब लोग मुझे दिन में रात में कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई क्वेरी है तो लाइव मार्केट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा आइडिया बताइए। और सेंसेक्स अगर किसी ने किया हो तो सेंसेक्स आज काफ़ी अच्छा चला है, सबसे ज़्यादा सेंसेक्स, फिर निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के एटीएम भी लगाए थे मैंने, एटीएम में भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एग्जैक्टली पर्टिकुलर लेवल से। यहाँ पे 20%, यहाँ पे तो काफ़ी परसेंट, 133 से ऑलमोस्ट डबल, 250, 100%। दोबारा से ट्रेड नियर बाय से फिर से ऊपर, और ये ट्रेड यहाँ पे समवेयर 70 से 90, 14 पॉइंट का 20% का इसमें टारगेट है, तो एग्जैक्टली आपको 20% से ज़्यादा 25% मिला, मार्केट केम डाउन।
निफ्टी की बात कर लेते हैं। एटीएम निफ्टी कोई ट्रेड नहीं यहाँ पे। SLT1 SLT2 की जो भी ट्रेड रहे होंगे तो SLT1 SLT2 के आप अभी देख लीजिए, कल की एक्सपायरी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 से मार्केट हाई 95, 63 से 95 मोर देन 60% है, और 60% दोबारा से ये ट्रेड आया तो ये ट्रेड है 61 का। 61 से 67 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है। अदरवाइज ये ट्रेड निफ्टी का ये जो बड़ा ट्रेड है, ये देखिए, अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, चीज़ें शॉर्टेड हो जाएंगी। ये जब यहाँ पे गया तो काफ़ी बड़ा ऊपर था, 74 से 82, 10 पॉइंट ऊपर आ चुका था। वेट कीजिए थोड़ा सा, मार्केट दोबारा से केम बैक किया और एंट्री आपको परफेक्ट एंट्री देखने को मिली। एंट्री कितने पे है? 77। सेकंड एंट्री 75, 95, 70, 100% से ज़्यादा का मूवमेंट है। सो मुझे नहीं लगता OTM में क्या हुआ, कैसे एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज आया था कि आजकल मार्केट ऐसा, तो इंडेक्स में तो कहीं ना कहीं लॉस आ रहा है। तो देखिए, अगर आपने पहली 2 ट्रेड की और उसके बाद कंप्यूटर को बंद कर दिया, पूरा दिन वो कहीं भी जा रहा है बाजार, जब तक मैं समझता हूँ कि अगर आपकी पहली 2 ट्रेड लॉस में हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, जब तक ब्रेक इवन ना हो, जब तक कंप्यूटर बंद मत कीजिए, या फिर कंटिन्यू ट्रेड कीजिए। क्योंकि मैं जो बनाऊंगा पूरे दिन की डिटेल वीडियो करूंगा। पूरे दिन में मार्केट कभी भी चल सकता है। सुबह मार्केट चला तो दोपहर में नहीं चलेगा, दोपहर में चला तो शाम को नहीं चलेगा। अगर सुबह से लेके और 1-1:30 बजे तक मार्केट ऐसे ही 1 बजे तक स्टेबल रहा तो 1 बजे के बाद चलेगा। तो यही कंसेप्ट, यही चीज़ें हम कंटिन्यूसली बैक टू बैक देख रहे हैं पिछले लंबे टाइम से। तो आप भी ध्यान रखिए। स्टॉक आज एक्सपायरी थी, आई मीन टू से कल एक्सपायरी है, तो ऑप्शन हम सेटलमेंट के चक्कर में ऑप्शन हम नहीं करते हैं आज कि सेटलमेंट का इशू आएगा। स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा, ये स्टॉक की लिस्ट है, कौन कौन से स्टॉक में क्या क्या हुआ, चीज़ों को आप समझिए। मेरे पास स्टॉक गेनर में एंड ऑफ द डे के स्टॉक ये हैं। सुबह के स्टॉक में ट्राई करूँगा कल से कि सुबह के स्टॉक और चीज़ें मैं सुबह सुबह अपडेट कर दूँ। 10 बजे टेलीग्राम पे प्लीज़ आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों की क्वेरी है कि स्टॉक को भी कुछ अपडेट कीजिए। और साथ में आज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म सीट अपडेट कर रहा हूँ, कुछ देर में अपडेट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म सीट अपडेट करने के बाद मेरे हिसाब से फाइनल हाई हो चुके हैं। मार्केट आज के बाद कहीं नहीं जानी चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए, एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद मार्केट फिर, चाहे वो 1 लाख का हाई हो, चाहे 75,000 का हो, बैंक निफ्टी का डजन मीन। बट फॉर माई ऑब्जर्वेशन दैट्स अ फाइनल वन। और मैं शॉर्ट टर्म शीट को अपडेट कर रहा हूँ, तो अगर सेलिंग आए मेरी शॉर्ट टर्म शीट में तो आप होल्ड करके बैठ सकते हैं, शॉर्ट टर्म शीट के साथ जा सकते हैं। और बाइंग आए तो ऑब्वियसली उसमें बाइंग भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ से जहाँ पे मेरी बाइंग आएगी वो प्राइस पॉइंट को कैप्चर करना क्वाइट डिफ़िकल्ट रहेगा। बट फिर भी ध्यान रखिएगा। और अगर कोई शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे अपना ATM का या OTM का कॉल पुट आप लेके उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल की डिटेल वीडियो में।